देखो दोस्तों, 30 जून से एक नया नियम आने वाला है। अगर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप या फिर किसी और ऐप का यूज करते हैं किसी को पैसा देने के लिए या फिर किसी के पास से पैसा लेने के लिए, तो इस नियम के आने के बाद आपकी काफी सारी टेंशन खत्म होने वाली है। सीधे सीधे तौर पे कहूं कि जो क्यूआर कोड स्कैम होते थे या फिर किसी गलत नंबर पे, गलत नाम पे पेमेंट चला जाता था, तो इन सभी चीजों का गेम ओवर हो गया है। क्योंकि यहां पर एनसीपीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक नया मैं कहूं कि एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, और आई होप आप करते ही होंगे। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि भाई ये कौन सा नया रूल है और ये किन किन पर लागू होगा और इससे क्या फायदे होने वाले। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट यार उसके पहले वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, धासु वीडियो इतना मस्त वाला वीडियो को लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरा इरफान और आप देख रहे हैं आई-टेक। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई नया यूपीआई रूल है क्या। तो ये जो नया रूल है ये 30 जून 2025 से सभी यूपीआई यूजर्स पर लागू पड़ेगा। इसमें होगा ये कि अगर आप किसी को भी यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, चाहे आप क्यूआर कोड को स्कैन कर रहे हो या फिर सामने वाला का यूपीआई आईडी डाल रहे हो या फिर उसका मोबाइल नंबर डाल रहे हो, जैसे आप पेमेंट करेंगे तो आप रिसीवर का रजिस्टर बैंक नेम देख पाएंगे एक पॉपअप में। सीधे सीधे तौर पे कहूं कि इस रूल्स के आने के बाद अगर आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, किसी भी यूपीआई ऐप से किसी को भी पेमेंट करते हैं, चाहे किसी दुकान वाले को करते हैं या फिर किसी फ्रेंड को करते हैं, जब भी आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट होने से पहले आपको सामने वाले का रजिस्टर बैंक नेम दिखाई देगा। यानी कि सामने वाले के बैंक में जो नेम है, जिसे भी आप पेमेंट कर रहे हैं, उसका बैंक में जो नाम रजिस्टर्ड है वही नाम आपको एक पॉपअप में दिखाई देगा, जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप जिसे पेमेंट कर रहे हैं वो सही बंदा है या फिर गलत। हालांकि अभी तक कैसे होता था कि जब भी आप किसी को भी यूपीआई से पेमेंट करते थे तो रिसीवर ने जो भी अपनी प्रोफाइल में नाम लिख के रखा हो या फिर सेट करके रखा हो या फिर सामने वाले का मोबाइल नंबर आपने सेट करके रखा हो जो भी नाम से, तो वही नाम आपको दिखाई देता था पेमेंट करने के वक्त। और भाई क्यूआर कोड की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि वो अलग ही तरह का स्कैम है, उस पर तो बहुत ज्यादा स्कैम होते थे। तो यहां पर अब एनपीसीआई ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया, पूरा खेल ही बदल दिया है। यहां पर ये जो रूल ऐसा लागू कर दिया है जहां पर जब तक असली नाम नहीं दिखाई देगा तब तक पेमेंट ही नहीं होगा। अब ये जो नया रूल है ये किन किन पर लागू होगा, तो देखिए पहले होंगे P2P, यानी कि मैं अगर आपको फ्रेंडली पेमेंट कर रहा हूं या फिर मेरे किसी फैमिली मेंबर को पेमेंट कर रहा हूं, नॉर्मली किसी को भी मैं पेमेंट कर रहा हूं, तो P2P इन पे ये लागू होगा। यानी कि जब भी मैं किसी को पेमेंट करूंगा तो सामने वाले का बैंक अकाउंट में जो भी रजिस्टर्ड नाम है वो मुझे दिखाई देगा। दूसरा है P2M, यानी कि अगर मैं किसी शॉप में जाता हूं, किसी मॉल में जाता हूं, किसी बड़ी दुकान में जाता हूं, कोई मर्चेंट के पास से कुछ खरीदता हूं, तो जब भी मैं कोई शॉपिंग करता हूं और वहां पे क्यूआर कोड स्कैन करके अगर मैं पेमेंट करता हूं तो वहां पर भी मुझे उस मर्चेंट का रजिस्टर बैंक नेम दिखाई देगा। यानी कि ये P2P और P2M दोनों पे लागू होगा। और जो स्कैमर है, जो क्यूआर कोड का यूज करके स्कैम करते थे लोगों से, भाई उनका भी दाना पानी बंद होने वाला है। क्योंकि अब अगर आप किसी का भी क्यूआर कोड स्कैन करते हैं पेमेंट करने के लिए, तब भी आपको वहां पर सामने वाले का रजिस्टर बैंक नेम दिखाई देगा। यानी कि नाम पढ़ के आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई सामने वाला रियल है, कोई स्कैमर है क्या नहीं। यानी कि पेमेंट आपका रुक जाएगा। अगर आप चाहो तो कर सकते हैं, बट आप चाहो तो पेमेंट को रोक भी सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये किसी एक ऐप के लिए नहीं है, ये सभी यूपीआई ऐप के लिए, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम ऐप, सभी ऐप पर लागू होगा। ये एक सिस्टम का हिस्सा बन चुका है, यानी कि एक लार्ज लेवल पर सिस्टम पर इसे लागू किया गया है। यानी कि ये सभी ऐप पर दिखाई देगा। यानी कि कोई भी ऐप यूज करो, आपको ट्रांजैक्शन करने से पहले सामने वाले का नाम दिखाई देगा। आपका क्या कहना है इस नए रूल के बारे में? वैसे अभी आप किन ऐप का यूज करते हैं, किन किन ऐप से आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताना। कौन सी ऐप आपको सबसे अच्छी और सुविधाजनक लगती है, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या भीम ऐप, कौन सी ऐप आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी उन दोस्तों को जो ऑनलाइन पेमेंट करते रहते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, और ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक अपना ध्यान रखना दोस्तों, टेक केयर, बाय।